राबिया इमरजेंसी हॉस्पिटल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, सैकड़ों मरीजों ने उठाया लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। सीवान शहर स्थित राबिया इमरजेंसी हॉस्पिटल में रविवार को निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य जांच और विशेषज्ञ परामर्श का लाभ उठाया। शिविर के दौरान किडनी जांच, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन और यूरिन टेस्ट पूरी तरह निशुल्क किए गए। वहीं जरूरतमंद मरीजों के लिए थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और लीवर संबंधी जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। नेफ्रोफिजिशियन डॉक्टर कफील अहमद ने मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श देते हुए कहा कि समय पर जांच और सही इलाज से कई गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस तरह के शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे। शिविर में पहुंचे लोगों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने की मांग की। डॉक्टर कफील अहमद ने यह भी जानकारी दी कि राबिया इमरजेंसी हॉस्पिटल में 24x7 डायलिसिस सेवा उपलब्ध है। साथ ही जुगुलर, पर्माकैथ और एवीएफ फिस्टुला जैसी सुविधाएं भी मरीजों को प्रदान की जा रही हैं। तो सिर्फ माँ बाप के लिए है, क्योंकि मेरे फैमिली वाले हमको यही सोच के पढ़ाए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, शोहरत बनाने के लिए। मेरी माँ अगर अपने मायके में जाती है तो उससे बहुत सारी मतलब लेडीज़ लोग, उनकी रिलेटिव्स बोलती हैं कि राबिया इमरजेंसी हॉस्पिटल मेरे माँ के नाम से ही है। तो मेरी माँ से वो लोग कहता है कि राबिया बाजी ताहर, चाहे राबिया खला ताहर बेटा जो बड़ा तो बहुत बढ़िया इलाज कर लो। तो मेरी माँ को इससे बहुत खुशी मिलता है। और मेरे जो फादर अब्बू हैं, पिताजी, तो उनसे भी कोई बोलता है कि आपके बेटा मतलब अच्छा अब उनका अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है, तो उनको भी बहुत खुशी मिलता है। तो इस वजह से हम ये सोचें कि अगर माँ बाप को इतना खुशी मिलता है तो हम इतना बड़े लेवल पे काम करें ताकि उन लोगों को हर कोई बोले कि आपके बेटे मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो। एक बार मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो ये बोल के रो रहे थे कि पता नहीं बेटा को डॉक्टर बना रहे हैं तो हम उसको देख पाएंगे कि नहीं प्रैक्टिस करते हुए। तो ये सब मेरा मतलब मकसद ये नहीं, प्रचार के लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मरीज़ पहले से भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है, पहले भी अच्छा था। लेकिन एक ये मैसेज देने के लिए कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, कुछ शोहरत भी बनाना है। और ये बस एक माँ बाप का ख्वाब है कि बेटा बहुत आगे बढ़े, और बस उसी को मानते हुए हम ये सब काम कर रहे हैं। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, ये आज क्या प्रोग्राम हो रहा है, क्या चीज़ है, क्या सर मुफ्त आज लोग? आज मुफ्त जो जांच है, चूँकि सबको मालूम है कि किडनी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है जी, तो हम उस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं कि ये किडनी का जो बीमारी है ये बहुत कॉस्टली बीमारी है, बहुत एक्सपेंसिव बीमारी है। तो हम उस पर इसलिए काम करने जा रहे हैं क्योंकि जिसके घर में एक अगर कोई किडनी का मरीज़ हो जाता है ना, उसका ज़मीन जायदाद सब बिक जाता है। तो आज हम सिर्फ स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। आज स्क्रीनिंग करवा रहे हैं कि किसका किडनी मतलब बचा हुआ है, किसका किडनी डैमेज है, किसका स्टार्ट हो गया है, किसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। किडनी खराब होने का जो मुख्य कारण है वो दो है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर और एक है हाई ब्लड शुगर। तो आज स्क्रीनिंग जो है तो वो है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर तो ऐसे हैंडकफ से ही वो चेक हो जाएगा। दूसरा है सीबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट आता है। उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, सीरम कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट आता है। तो ये किडनी फंक्शन टेस्ट है। उसके अलावा एक यूरिन का भी जांच हो रहा है, यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, क्योंकि किडनी में यूरिन से भी बहुत सारा संकेत मिलता है कि पेशाब रुक रुक के हो रहा, जल्दी जल्दी हो रहा और बार बार हो रहा और थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। और उसमें झाग बन रहा है, तो उस झाग को चेक करने के लिए प्रोटीन का एक जांच होता है, तो वो यूरिन के ज़रिए ही पता चलता है। तो स्टार्टिंग अगर किडनी डैमेज होता है तो वो जब झाग बनने लगेगा तो अगर यूरिन का रूटीन या माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें प्रोटीन दिखेगा। तो बस ये स्क्रीनिंग एक किया जा रहा है कि किसका किडनी सेफ है, किसका डैमेज होना स्टार्ट हुआ है और किसका डैमेज हो चुका है। तो इस वजह से ये सारा स्क्रीनिंग किया जा रहा है। अच्छा, आपने कहा था कि जो लोग भी अगर इससे इफेक्टिव होंगे, अगर पेशेंट वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो उनकी इलाज भी आज आप मुफ्त करेंगे? जी, जिन लोगों का रिपोर्ट आएगा, अगर रिपोर्ट में कोई दिक्कत होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी।
अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके और भी अलग अलग तरह के टेस्ट हो रहे हैं। आज आपने ऑन स्पॉट ये डिसीजन लिया है कि उनके भी सारे टेस्ट के जो चार्जेस हैं वो फ्री हैं? हाँ, क्योंकि अब इसमें क्या है कि मिक्सअप हो गया है। जो मेरे रेगुलर मरीज़ थे वो भी हैं आज, और जो फ्री वाले हैं तो लगभग हमको लग रहा है कितने 200-300 के आसपास होंगे, जो कि एकदम फैक्ट है, वो आप लोग भी बता सकते हैं। 200-300 से आज मरीज़ कम नहीं है जो इस कैंप के लिए आए हुए हैं। तो दोनों मरीज़ मिक्सअप हो गए हैं। अब उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है कि अगर मान लीजिए उससे पैसे लेते हैं तो फिर बाहर में आपको जैसे कंप्लेन भी मिला कि जांच फ्री हो रहा है, लेकिन अलग से जो टेस्ट हो रहा था उसका पैसा ले लिया गया था, वो गलती से ले लिया था, तो फिर उसको वापस करवाया गया। तो फिर आज ऑन द स्पॉट हम यही बात बोलें कि जो मेरा रेगुलर भी मरीज़ है उसका भी जो भी जांच होगा वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चाहे वो थायराइड का हो, कोलेस्ट्रॉल का हो या फिर लीवर का हो। क्योंकि किडनी ख़राब होने का 2 और मेन चांसेस है, एक तो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, और एक फैटी लीवर। ये दोनों मिलकर इंसुलिन के रेसिस्टेंस को बढ़ाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर होने का चांसेस रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने किडनी को देखभाल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? एक जागरूकता के लिए क्या करेंगे? जागरूकता के लिए यही कि सबसे पहले तो उसको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और थायराइड से ग्रसित है, अगर उनको है तो वो दवाई समय से लेनी चाहिए। और हर 3 से 6 महीना में अगर जो भी हाई ब्लड प्रेशर, बीपी और शुगर के मरीज़ हैं या थायराइड के मरीज़ हैं, हर 3 से 6 महीना में एक अपना किडनी का रूटीन चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। आज जो इनके मरीज़ नहीं है उनको कम से कम 1 साल में तो एक बार करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, किडनी का जो कॉम्प्लिकेशंस है, अगर हम लोग एक स्पेशलाइज यूरोलॉजिस्ट की बात करें या नेफ्रोलॉजिस्ट की बात करें, तो ये कैसे आप अवेयर करेंगे कि ये टोटल मतलब जो है मैनेजमेंट आपके पास है? देखिए, हम लोग के मेरे पास तो डायलिसिस की भी सुविधा है, और बहुत सारे मरीज़ अभी एक्यूट किडनी इंजरी के आ रहे हैं। तो एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है कि मरीज़ को बस टेम्पररी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरी नहीं है। मेरे यहाँ जो बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो एक्यूट किडनी इंजरी में, जो तुरंत का किडनी डैमेज हुआ है, वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, या फिर एक्यूट किडनी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर बाहर का खाना जो बहुत ज़्यादा खाता है तो उसकी वजह से किडनी में इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, या फिर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, उस वजह से भी किडनी जो है एक्यूट किडनी इंजरी हो जाता है, तो वो बहुत तुरंत हो जाता है। तो उसको करने के लिए, सही करने के लिए बहुत सारे मरीज़ को हम दवा से भी सही कर देते हैं, और उसमें टेम्पररी डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसका क्रिएटिनिन 8-9 से ज़्यादा हो गया और शरीर में पानी बहुत ज़्यादा भर गया हो, जैसे लंग्स में, हार्ट में पानी ज़्यादा हो गया हो, या फिर पेट में ज़्यादा पानी हो गया हो, तो उस कंडीशन में अगर मरीज़ का बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग डायलिसिस भी करते हैं। डॉक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशन के बाद तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे में क्लियर हो जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशन किडनी का है, बिल्कुल लेकिन एकदम। सिम्टम के आधार पर अगर थोड़ा सा आप एनालिसिस करें तो क्या सिम्टम के आधार पर कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नेफ्रोलॉजी में आया है कोई? जी, बहुत सारा है एक्सपीरियंस। उसको एक्सप्लेन करें। कि पेशाब बार बार होना, पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब में झाग बनना और पेशाब कम होना, आंखों पैरों में सूजन होना और मतली, उल्टी, कमज़ोरी, फिर बुखार आ सकता है। उसका पेशाब जब भी करेंगे तो उसमें गाज जैसा, फेन जैसा बनेगा, जो झाग बोलते हैं, जो यूरिन में प्रोटीन लीक होता है। तो ये सारे शुरुआती लक्षण है किडनी डैमेज होने के। चलिए, ठीक है। ठीक है।